अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, मार्सिलिया में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मार्सिलिया माइनूटा एवं मार्सिलिया हिर्सुटुला में रिप्रोडक्शन दो मेथड्स के द्वारा होता है। फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मार्सिलिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ठीक है, ट्यूबर्स जो है वो लेटरल ब्रांच पर बनी छोटी बर्ड्स के समान स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक ट्यूबर्स जो है वो रिड्यूस्ड स्केल लीव्स के द्वारा ढका होता है। ठीक है, ट्यूबर्स पैरेन्काइमेटा सेल्स का बना होता है जिसमें स्टार्च स्टोर्ड होता है। ठीक है, ट्यूबर्स जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति में इनएक्टिव पड़ा रहता है और अनुकूल स्थिति आते ही जर्मिनेट होकर नए प्लांट को बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस एक्वेटिक फर्न है। ठीक है, जिसमें दो प्रकार के हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन अलग अलग स्पोरेंजिया में विशेष प्रकार के स्पोर्स प्रोडक्शन ऑर्गेन्स स्पोरोकार्प के अंदर होता है। ठीक है, इसके दो प्रकार के स्पोर्स में से छोटे स्पोर्स को माइक्रोस्पोर और बड़े स्पोर्स को मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पोरोकार्प। इसमें कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स होता है। ठीक है, इसी के अंदर स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मार्सिलिया का स्पोरोकार्प एक विशिष्ट प्रकार का स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स होता है। ठीक है, यह स्पोरोकार्प बाई स्पोरेंजिएट होता है जिसमें दो प्रकार के स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम एवं मेगास्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन जल निमग्न सबमर्ज स्पीसीज में, जैसे कि उदाहरण मार्सिलिया माइनूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, जल की आकारिकी के अंदर तथा शुष्क परिस्थितियाँ उगने वाली प्रजातियों में केवल शुष्क दशाओं में ही होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मार्सिलिया वेस्टिलेटा, मार्सिलिया इजिप्टिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मार्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प सेम की सीड के समान या ओव्यूल होता है। ठीक है, जो कि यंग स्टेज में कोमल हरा तथा छोटे छोटे रोमो द्वारा क्या होता है ढका रहता है। ठीक है, लेकिन मेच्योर होने पर यह कैसे हो जाता है कठोर हो जाता है, नट लाइक दिखाई देता है और ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, स्पोरोकार्प लीफ के पेट्यूल्स के बेसल भाग के लेटर में छोटे छोटे स्टार्क्ड पेट्यूल स्ट्रक्चर पर लगे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पेडिकल या पेडंकल कहते हैं। ठीक है, पेट्यूल पर स्पोरोकार्प के जुड़ने पेडिसेल के जुड़ने का क्रम विभिन्न जातियों में क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि मार्सिलिया पॉलीकार्पा और मार्सिलिया सब एंगुलाटा में कई पेटियोल एक और एक रैखिक क्रम में संलग्न रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में पेडिसिल आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इस टाइप में, और सभी पेडिसोल के जुड़ने से बना सामान्य पेडिसेल पेट्यूल के आधारी भाग के लेटरल से संलग्न रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से मार्सिलिया माइनूटा में सभी स्पोरोकार्प्स के पेडिसिल जो है वो फ्री होते हैं तथा पेट्यूल के बेसल भाग पर एक ही स्थान पर क्या होते हैं जुड़े रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मार्सिलिया वेस्टिटा में पेट्यूल के आधारी भाग पर केवल एक पेडिसेल ही क्या होता है अटैच रहता है। ठीक है, पेडिसेल एवं स्पोरोकार्प्स के मध्य उपस्थित वह भाग जहाँ पर पेडिसेल स्पोरोकार्प से लगा होता है उसे क्या कहते हैं रैफी कहते हैं। ठीक है, रैफी के ऊपर एक या दो नुकीली संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं हॉर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। ठीक है, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प एक बाइलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसके स्ट्रक्चर का स्टडी निम्न
प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं वॉल ऑफ स्पोरोकार्प। ठीक है, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प के चारों ओर एक थिक एवं रेजिस्टेंट वॉल होती है। मैच्योर स्पोरोकोर की वॉल में 3 लेयर होती है। ठीक है, आउटर वॉल चौड़ी कॉल्यूमुलर सेल्स की बनी होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, आउटर वॉल है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, यंग स्पोरोकार्प की एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे 2 लेयर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन लेयर्स को क्रमशः आउटर एवं इनर पैलिसेड लेयर कहते हैं। आउटर पैलिसेड लेयर की सेल्स लंबी तथा थिक वॉल वाली होती है, जबकि इनर पैलिसेड लेयर की सेल्स अपेक्षाकृत लंबी और थिन वॉल वाली होती है। ठीक है, पैलिसेड सेल्स का इनर लेयर स्पोरोकार्प के चारों ओर नहीं पाया जाता, इसके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों पैलिसेड लेयर की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे 2 से 3 सेल्स थिक पैरेन्काइमेटा सेल्स का लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैच्योर स्पोरोकार्प में इस लेयर की सेल्स जो जिलेटिनस टिश्यू बनाती है। ठीक है, इस जिलेटिनस लेयर को स्पोरोफोर कहते हैं। ठीक है, यह जिलेटिनस लेयर स्पोरोफोर के अंदर चारों ओर एक जिलेटिनस रिंग बनाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं वैस्कुलर सप्लाई ऑफ स्पोरोकार्प। ठीक है, प्रत्येक स्पोरोकार्प में पेडिसेल से लेकर दूसरे छोर तक वैस्कुलर सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, स्पोरोकार्प डॉर्सल सरफेस के नीचे उपस्थित वैस्कुलर सप्लाई को हम डॉर्सल बंडल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सल बंडल कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। डॉर्सल बंडल से संपूर्ण लंबाई में बहुत से लेटरल बंडल्स निकलते हैं। ठीक है, लेटरल बंडल्स की संख्या सुराई की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ये लेटरल बंडल्स पेयर्स में निकलकर स्पोरोकार्प के दोनों वॉल में उपस्थित सुराई तक वैस्कुलर सप्लाई को ले जाता है। ठीक है, अंतिम जो लेटरल बंडल्स के फॉर्मेशन के बाद डॉर्सल वैस्कुलर बंडल 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ब्रांच जो है वो लेफ्ट और राइट वॉल में वैस्कुलर सप्लाई को पहुंचाता है। ठीक है, लेटरल बंडल वेंट्रल सरफेस की ओर नीचे की ओर जाने के बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक लेटरल बंडल्स के डिवीज़न वाले स्थान से एक प्लेजेंटल बंडल्स निकलता है। ठीक है, जो कि रेसेप्टेकल में प्रवेश करने के बाद 2 प्लेसेंटल बंडल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें से एक प्लेसेंटल बंडल जो है वो डॉर्सल सरफेस की ओर एवं दूसरा प्लेसेंटल बंडल बेसल सरफेस की ओर अपोजिट होता है। ठीक है, स्पोरोकार्प में प्रेजेंट प्राइमरी और फर्स्ट और लास्ट लेटरल बंडल्स से एक भी प्लेसेंटल बंडल्स नहीं निकलता है। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं हम लोग सोराई ऑफ स्पोरोकार्प। ठीक है, स्पोरोकार्प के अंदर उपस्थित कैविटी में सुराई पाई जाती है। ठीक है, जो कि 2 अल्टरनेट पंक्तियों में अरेंज होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति वॉल्व की कैविटी में स्पोरोकार्प के एक्सिस से डॉर्सिवेंट्रली एवं ट्रांसवर्सली लगे रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक सुराई एक
रिज्ड लाइक प्लेजेंटा के ऊपर अथवा रिसेप्टिकल के ऊपर लगा होता है। ठीक है, यह रिसेप्टिकल स्पोरोकार्पी के वॉल से लगा होता है और ये एक मेम्ब्रेनस इंडोसियम से घिरा होता है। ठीक है, इंडोसियम सेल्स के दो लेयर का बना होता है। एक स्पोरोकार्प में सुराई की संख्या 2, उदाहरण के लिए मार्सिलिया इजिप्टिका से 2 से 20 तक होती है। ठीक है, मार्सिलिया माइनोटा में 11 से 12 सुराई होती है। ठीक है, प्रत्येक सोरस में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगास्पोरेंजियम लगी होती है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम छोटे स्टार्क युक्त होती है तथा ये रिसेप्टिकल के एपिकल भाग पर लगी होती है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम लंबे स्टार्क युक्त होते हैं तथा रिसेप्टिकल के लेटरल में लगी होती है। ठीक है, इनकी संख्या स्पीसीज के अनुसार डिफरेंस होती है। मार्सिलिया माइनोटा के एक सोरस में 4 से 8 स्पोरेंजिया तथा 8 से 13 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ठीक है, कुछ स्पीसीज के स्पोरोकार्प्स में कभी कभी मेगास्पोरेंजियम जो है वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोकार्प। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं टीएस ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का टीएस का अवलोकन करने पर इसमें बाहर की ओर 3 लेयर्ड वॉल दिखाई देता है। हमको क्या दिखाई देता है? 3 लेयर्ड वॉल दिखाई देता है। ठीक है, वॉल के नीचे स्पोरोकार्प के दोनों ओर एक एक जिलेटिनस रिंग दिखाई देती है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? जिलेटिनस रिंग है। ठीक है, जो कि वॉल के चारों ओर प्रेजेंट होता है। इस रिंग के नीचे दोनों ओर एक एक सुराई दिखाई देता है। ठीक है, प्रत्येक सुराई के अंदर बहुत से सोरस उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सोरस के अंदर इंड्यूसियम का एक सिंगल लेयर उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सोरस के अंदर इंड्यूसियम का सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रत्येक सोरस के अंदर ब्रांड क्या होते हैं? इंडोसियम। ऊपर 3 स्पोरेंजिया लगी हुई दिखाई देती है। ठीक है, सबसे ऊपर की बड़ी स्पोरेंजिया को मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, ये जो लार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम के नीचे दोनों लेटर में एक एक माइक्रो स्पोरेंजिया लगी होती है। ठीक है, स्पोरोकार्प के टीएस में डॉर्सल बंडल, लेटरल बंडल तथा प्लेसेंडर बंडल जो है उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, डॉर्सल बंडल, लेटरल बंडल, ठीक है, ये हमको क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प की हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी इसके चारों ओर 3 लेयर्ड वॉल दिखाई देता है। ठीक है, स्पोरोकार्प के दोनों ओर एक एक जिलेटिनस रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोरोकार्प के अंदर सोराई जो है वो अल्टरनेटिव क्रम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रत्येक सोरस जो है वो इंडोसियम के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, सोरस के मध्य भाग की ओर बहुत से मेगास्पोरेंजियम लगी होती है और इसके दोनों किनारे पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम लगी हुई दिखाई देती है। ठीक है, प्रत्येक स्पोरोकार्प में डॉर्सल बंडल, लेटरल बंडल और प्लेसेंटल बंडल तथा स्टाइप बंडल दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प। वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी स्पोरोकार्प के चारों ओर 3 लेयर्ड वॉल हमको दिखाई देता है। ठीक है, प्रत्येक स्पोरोकार्प के मध्य भाग में सोराई प्रेजेंट होता है जिसके दोनों ओर जिलेटिनस रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोरोकार्प के सेक्शन के अनुसार इसके प्रत्येक सोरस में या तो मेगा स्पोरेंजियम अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम
या मेगास्पोरेंजियम जो है हमको दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, स्पोरोकार्प का मध्य भाग से काटने पर उसमें मेगास्पोरेंजियम दिखाई देता है, परंतु इसे मध्य भाग से थोड़ा हटकर काटा जाए तो इसमें क्या दिखाई देता है हमको? माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देता है। ठीक है, प्रत्येक सोरस में इंडोसियम जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में स्पोरोकार्प के अंदर लेटरल बंडल एवं स्टॉक बंडल ही दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। ठीक है, जिसमें ठीक है, मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस फॉर्म होता है जिसमें दो विभिन्न आकार के स्पोर्स दो भिन्न प्रकार के स्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर ये छोटे स्पोर होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मेगास्पोर ये बड़े आकार वाले स्पोर होते हैं जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर, ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम एक रिसेप्टिकल के अंदर, ठीक है, एक रिसेप्टिकल के ऊपर बेसिपेटल सक्सेशन में लगे होते हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट पहले होता है तथा ये रिसेप्टिकल के शीर्ष भाग में लगी होती है। ठीक है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास बाद में होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम रिसेप्टिकल के पार्श्व में दोनों ओर लगे होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के स्पोरेंजियम स्पोरोकार्प के अंदर उपस्थित सोराई में स्पोरोकार्प के डायसेंस तक क्या होती है? बंद रहती है। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजियम रिसेप्टिकल के लेटरल में दोनों ओर लगे रहते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का आकार छोटा होता है और इसमें एक लंबा स्टार्क तथा उससे ऊपर एक ओव्यूलेटेड कैप्सूल होता है। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम चारों ओर से एक सिंगल लेयर जैकेट के द्वारा क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, जिसके अंदर 32 से 64 माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मार्सिलिया का मेगास्पोरेंजियम सोरस के अंदर उपस्थित रिसेप्टिकल के शीर्ष भाग पर लगी होती है। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम एक छोटा स्टार्क होता है और एक कैप्सूल होता है। मेगास्पोरेंजियम का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम के चारों ओर थिन वॉल वाली सेल्स का सिंगल लेयर का बना जैकेट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स भरी होती है। ठीक है, मैच्योरिटी पर जैकेट के नीचे उपस्थित टैपिटम की सेल्स जो है वो विघटित होकर प्लाज्मोडियम बनाती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम बनाती है। इसी दौरान एक मेगास्पोर मदर सेल्स के अतिरिक्त अन्य सभी मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो नष्ट हो जाती है। एक्टिव मेगास्पोर मदर सेल्स म्यूसिस डिवीजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। ठीक है, जिनमें से 3 सेल्स जो है वो नष्ट हो जाती है और शेष एक सेल आकार में ग्रोथ करके एक बड़ा मेगास्पोर या मेगा स्पोर बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार एक मेच्योर मेगास्पोरेंजियम में एक सिंगल लेयर जैकेट तथा उसके अंदर एक लार्ज मेगास्पोर उपस्थित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डाइसेंस ऑफ स्पोरोकार्प एंड लिबरेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प आउटर वॉल जो है वो कठोर तथा मैकेनिकल इंजरी एवं ड्राइंग के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, स्पोरोकार्प के मैच्योर होने पर रिसेप्टिकल के पेरेन्काइमेटा टिश्यू तथा स्पोरोकार्प की वॉल के ठीक नीचे उपस्थित पेरेन्काइमेटस टिश्यू विघटित होकर जिलेटिनस सब्सटेंस बनाती है। ठीक है, क्या करता है? ये जिलेटिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राकृतिक परिस्थितियों में स्पोरोकार्प 2 से 3 वर्ष तक के मैच्योरेशन के बाद ही खुलता है। ठीक है,
समयावधि कंप्लीट होने पर स्पोरोकार्प्स की कठोर वॉल सड़ जाती है और उसके बाद ही स्पोर जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, मार्सिलिया के स्पोर्स जो है वो 20 से 30 वर्षों या कभी कभी 50 वर्ष तक वाइएबल होते हैं। ठीक है, स्पोरोकार्प की वॉल को कृत्रिम रूप से एक और काटने के बाद वाटर में रखने पर वह वाटर का इम्बिबिशन करता है। ठीक है, जिसके कारण स्पोरोकार्प के अंदर उपस्थित जिलेटिनस मटेरियल क्या होता है, फूलने लगता है। ठीक है, लगभग 15 से 30 मिनट बाद स्पोरोकार्प की वॉल दो वॉल्स में फट जाती है और स्पोरोफोरस या जिलेटिनस रिंग फूलकर बाहर निकलने लगता है। ठीक है, जिलेटिनस टिश्यू के साथ संलग्न सुराही भी बाहर निकल आते हैं। इसी समय स्पोरोकार्प के जिलेटिनस रिंग की वेंट्रल एंड स्पोरोकार्प से पृथक होकर एक वॉर्म के समान अनकॉइल्ड होने लगता है। ठीक है, अंत में जिलेटिनस रिंग सीधा हो जाता है और इसके दोनों ओर सुराही दो पंक्ति में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, सुराही का इंडोसियम भी वाटर एब्जॉर्ब करके जिलेटिनस हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण सुराही अपने वेंट्रल एंड पर खुल जाता है और कुछ स्पोरेंजिया अपने स्पोर्स सहित बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अंत में क्या होता है, स्पोरेंजियम की वॉल वाटर के संपर्क में आने के कारण घुलकर जिलेटिनस हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण मैच्योर स्पोर जो है वो बाहर फ्री हो जाता है। ठीक है, स्पोरोफोर के बाहर निकलने के बाद संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण होने पर लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, फ्री हुए स्पोर्स तुरंत जर्मिनेशन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, स्पोर्स का लिब्रेशन होता है और स्पोरोकार्प का डायसेंस होता है। ठीक है।